तो क्या समाजवादी पार्टी से अब अपने सभी रिश्तों को खत्म कर देंगे आजम खान? क्या समाजवादी पार्टी से अपने तमाम रिश्तों को खत्म कर आजम खान अब बसपा की तरफ हाथ बढ़ाएंगे? इतने वर्षों में आखिरकार क्यों नहीं समाजवादी पार्टी ने आजम खान और उनके परिवार की मदद की? और जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब आजम खान को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया जाता है। क्या ये नहीं बताता कि केवल मतलब की राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं? जिस आजम खान ने समाजवादी पार्टी को बनाने में मुलायम सिंह यादव की बड़ी मदद की, मुलायम सिंह यादव के साथ रहे, इसमें चाचा शिवपाल की भी भागीदारी रही। आज देखिए सब अलग था। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल अलग है, आजम खान जेल में है, अब्दुल्ला आजम की हालत खराब है। तो क्या समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी जब से अखिलेश के हाथ में आई तब से उन्होंने पार्टी को तहस नहस किया? क्या उन्होंने जो मुलायम की बनाई हुई एक विरासत थी उसको बर्बाद कर दिया? और यही वजह है कि आजम अब नाराज है, और यही वजह है कि बसपा आजम की तरफ देख रही है और आजम भी अब बसपा की तरफ देख रहे हैं। यही आज हमारे मुद्दे हैं और इन्हीं पर आज हम सवाल करेंगे। सवाल करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। बहुत बहुत स्वागत है अब्बास भाई इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बसपा लगातार पार्टी को मजबूत कर रही है। बसपा लगातार पार्टी को जो है आगे बढ़ाती नजर आ रही है और एक तस्वीर ये भी देखी जा रही है कि जहां आजम खान और उनके परिवार की जो नाराजगी है वो लगातार समाजवादी पार्टी से बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ क्या आने वाले वक्त में ये बसपा की तरफ रुख कर सकते हैं? देखिए राहुल जी, आपको बताऊं मैं, ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी संभव है। कब कौन किसके साथ में चला जाए ये नहीं पता होता है, क्योंकि हमने देखा है कि शरद पवार के सगे भतीजे अजीत पवार उनकी पार्टी को तोड़ देते हैं, अलग थलग हो जाते हैं। और दूर क्यों जाना, आप उत्तर प्रदेश के अंदर ही देख लीजिए कि शिवपाल यादव एक समय में अखिलेश यादव से अलग हो गए थे, नई पार्टी बना ली थी, लेकिन जब वो कुछ चल नहीं पाई तो वापस से समाजवादी पार्टी में आ गए। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी संभव है। आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में इस समय जो दूरियां हैं उनको देखकर तो यही लग रहा है कि आजम खान चाहे कुछ भी करें लेकिन समाजवादी पार्टी में नहीं आएंगे। और ऐसे में उनके पास 2-3 ऑप्शन ही बचते हैं। एक ऑप्शन तो है बसपा और सबसे प्रमुख ऑप्शन है बसपा, दूसरा ऑप्शन बचता है कांग्रेस, और एक ऑप्शन और बचता था लेकिन अब उसकी संभावनाएं भी कम हो गई है, वो है चंद्रशेखर आजाद का ऑप्शन। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के एक समय में काफी नजदीकियां आजम परिवार की बनी थी, आजम खान से मिलने जेल में पहुंचे थे। तंजीम फातिमा ने कहा भी था कि वो हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, उनसे हमारा मिलना जुलना ये चलता रहता है। उस समय ये अंदाजा लगाया गया था शायद वो उनके साथ भी चले जाएंगे, लेकिन अब जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद खुद घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, खुद अपने सीट पर वो सांसद हैं और उनकी सांसदी पर भी कहीं ना कहीं खतरे मंडरा रहे हैं, और तो इसके बाद में ये ऑप्शन बंद हो गया। अब्बास भाई, अभी तक की अगर मैं बात करूं तो आजम खान पर कई केस दर्ज हुए, हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें राहत भी मिलती है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो केस आजम खान पर लगे बहुत से ऐसे केस हैं जो झूठे केस हैं। जिस तरीके से टोटी चोरी या किताब चोरी या बकरी चोरी या भैंस चोरी या तमाम चीजें हम देखते हैं, ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि इतना बड़ा एक बंदा शख्स जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर मैं कहूँ तो पार्टी की इन्होंने संभाली है, विधायक ये जो है रह चुके हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप लगाना, और क्या जानबूझकर इस तरीके के आरोप आजम खान पर लगाए गए। हालांकि मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि आजम खान अपने बड़बोले बयानों की वजह से खूब जाने जाते थे, और आजम खान जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो खुलेआम धमकियां वो अधिकारियों को दिया करते थे। यहाँ तक कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उन्होंने एक बहुत ही गलत बयान बीजेपी की एक महिला चेहरा उनको लेकर दी थी, जिसमें खाकी कलर को लेकर बात कही थी। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अब मुश्किलें आजम खान की बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी दिख रहा है अब्बास भाई कि आजम खान की ज्यादा उम्र अब बची भी नहीं है, और आजम खान का पूरा परिवार इस वक्त देखा जाए तो पूरे चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। और जहां समाजवादी पार्टी दिखावा करती है, जहां अखिलेश दिखावा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बसपा ये कई बार सवाल खड़ा कर चुकी है कि भैया किन चीजों के तहत आपने इन्हें जेल में रखा है और क्यों जो है इन मामलों पर जल्द से जल्द सुनवाई नहीं होती है।
देखिए बिल्कुल यहाँ पर अब ये केस बन रहा है समाजवादी मतलब बसपा में और आजम खान के बीच में कि आजम खान को एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत है जिससे वो अपनी सियासत को चमका सके। और समाजवादी पार्टी छोड़िए, माफ कीजिएगा, बसपा की बात ये है कि बसपा को ऐसे चेहरों की जरूरत है जो उसका प्रचार कर सके, जो मुस्लिम वोट बैंक बसपा से बिखर गया है, जो दलित वोट बैंक बसपा से बिखर गया है, उसको एकजुट कर सके। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक पर तो आजम खान का अच्छा दबदबा है और दलित वोट बैंक के लिए लगातार वो खुद काम कर रही हैं, आकाश आनंद को जिम्मेदारी दे रही हैं और दलित नेताओं को जोड़ रही हैं। तो ऐसे में सिचुएशन ये बन रही है कि मुस्लिम चेहरा भी कोई बसपा के पास में है नहीं। जबकि बसपा की आप बात कर लें 2007 के अंदर जो सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो मुसलमानों और दलित के गठजोड़ के साथ में ही बनी थी। और अब वापस से आपने देखा होगा कि मायावती एक्शन मोड में आ गई हैं, एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही। पहले उन्होंने अपने भतीजे पर एक्शन लेके बाहर कर दिया, लेकिन जब उनको लगा कि हाँ वाकई अगर कोई भविष्य है तो आकाश आनंद है, तो उनको वापस लिया गया। और इसके अलावा उन्होंने कई समितियां, जो भाईचारा समितियां 2012 में हार के बाद में रद्द कर दी थी। वो भाईचारा समितियां क्या हैं? वो भाईचारा समितियां ये थी कि दलितों को मुस्लिमों से जोड़ना, मुस्लिमों को ओबीसी वर्ग से जोड़ना और यहाँ पर ब्राह्मण समाज को इस समाज से जोड़ना। यानी कि कहीं ना कहीं जो समाज में बटे हुए लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर लेकर आना। और वही अब वो समितियां दोबारा से बना दी गई हैं, लेकिन उसके लिए चेहरे नहीं मिल रहे हैं। उसके लिए एक अच्छा चेहरा, एक अच्छा विकल्प आजम खान हो सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बसपा को उत्तर प्रदेश के अंदर मदद मिल सकती है। और अब्बास भाई, मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा, आजम खान ने बाकायदा जेल से एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर खुद को इतना बड़ा मसीहा अखिलेश मानते हैं तो जरा रामपुर के मुसलमानों की हालत क्या है। कभी उन्होंने जानने की कोशिश की या रामपुर का मुसलमान किस तरीके से रह रहा है, कभी उन्होंने इस बारे में पता किया? लेकिन नहीं, जब जब उन्हें जरूरत पड़ती है तब तब इस्तेमाल। तो ये बात अब्बास भाई आप मानते हैं कि दूध में से मक्खी की तरह निकालकर कहीं ना कहीं आजम खान उनके परिवार को फेंक दिया है? अखिलेश यादव ने यही वजह है कि जब यूपी में कुछ समय पहले उपचुनाव थे तो जब अखिलेश मुलाकात करने गए थे आजम खान के परिवार से, तो परिवार उनका खुश नहीं था अखिलेश से मुलाकात करके। देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल उठाया कि यहाँ पर आजम खान को कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने दूध में से मक्खी जैसे फेंकते हैं उस तरह से पार्टी से बाहर निकालकर फेंक दिया है। क्योंकि जब आप मुश्किल वक्त में साथ नहीं है तो फिर काहे का साथ? जब समाजवादी पार्टी का मुश्किल वक्त था तब समाजवादी पार्टी के साथ में आजम खान खड़े हुए थे, लेकिन जब आजम खान को जरूरत है समाजवादी पार्टी खड़ी हुई नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर आजम खान की वो तवज्जो, वो बात जो है अब समाजवादी पार्टी में नहीं रही है। और आजम खान अब अखिलेश यादव से उस चीज का बदला भी लेना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि दोनों को जरूरत है। आजम खान को एक सियासी मंच की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और सियासी मंच, सियासी प्लेटफॉर्म राजनीतिक पार्टी मायावती के पास में है, उनको चेहरों की जरूरत है और उस चेहरा आजम खान बनने के लिए तैयार है। क्योंकि अब 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है और आपने को ये देखने को मिल सकता है कि 2027 से पहले पहले आजम खान अगर जेल से बाहर आते हैं, जिस तरह से उनको जमानत मिली है हाईकोर्ट से, तो फिर वो अगर किसी पार्टी में जाएंगे वो पहली पार्टी है बसपा। और अगर वो बसपा में जाते हैं तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई देगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और क्या वाकई बड़ा झटका यहाँ अब अखिलेश यादव को लगने वाला है, क्योंकि आजम खान के परिवार की नाराजगी और जिस तरीके से लगातार हम बात करें कई आरोप आजम खान पर लगे, लेकिन कभी अखिलेश यादव ने उनका बचाव नहीं किया। ऐसे में क्या बसपा की तरफ उनका रुख हो सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या 27 के चुनाव से पहले, यानी 2027 के चुनाव से पहले यूपी की तस्वीर पलटती नजर आएगी? फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।